नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सभी सुधी दर्शक को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अभी मैं वार्ड नंबर 11 में हूं। तो आइए मुखातिब होते हैं इनसे। जी नमस्कार। तो अभी एक खबर मेरे पास आई है वार्ड नंबर 11 से कि बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना मिलना था, लगभग 100 लोगों को, और नहीं मिल पाया है। उनसे पैसा ले लिया गया है वार्ड नंबर 11 में। क्या यह बात सच्चाई है इसमें, या फिर ऐसे ही हवा में होगा? देखिए, हम अगर आपको कहेंगे तो हम तो उनका राजनीतिक विरोधी हैं। ये तो घर घर जाके आप देश के चौथा स्तंभ हैं। वो मेरे पास ये लिस्ट है, मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि लगभग 100 परिवार से इन्होंने 2 वर्ष पूर्व ही इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो है सो पैसा मुहैया किया है, जो कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। सबों से लिया गया है और ये लिस्ट लेके आप कहीं से भी उठा के किन्हीं से पूछ सकते हैं क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, या आप नगर निगम के कार्यालय में जाके अपने स्तर से जांच करवा सकते हैं, कर सकते हैं। जो कि ये जितने व्यक्ति का लिस्ट आपको हम दे रहे हैं, इसमें से किन्हीं का नाम चयन हुआ है? कहीं से नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। यही लिस्ट लेके वह घूम रहे, आपका हो गया हो गया हो गया हो गया। ये सिलसिला उनका विगत लगभग 1.5-2 वर्षों से चालू है। अच्छा, ये लिस्ट नाम नहीं है, ये आया नहीं नाम, ये लिस्ट लेकर के वो लोगों को दिखा, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे वार्ड में किसी वार्ड में प्रधानमंत्री आवासीय योजना या राजीव गांधी आवासीय योजना के नाम पे पैसा लिया गया है। क्या आपके वार्ड में भी पैसा लिया गया है जनता से? निश्चित रूप से पैसा लिया गया है। आप जाके अपने स्तर से सर्वे कर लीजिए, हम क्या कहेंगे। वो तो जिनसे पैसा लिया गया है वो खुद ब खुद बोलेंगे। कितना लिया गया है? ये तो अमाउंट तो एग्जैक्ट मेरे सामने में नहीं दिया गया है, लेकिन मोटी रकम लिया गया है। मोटी रकम लिया गया है, मेरे सामने में तो नहीं लिया गया। हम आपको गिन के बता देंगे जितना 1000 लिया, इतना लाख लिया। अच्छा, अब मैं सीधे आता हूं आपके मुद्दे पे कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? पहली बात देखिए, जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो आगे तो करना दूर की बात, हमने ये पीछे आज विगत 6 वर्षों से ये काम करके दिखा दिया गया है। जो कि अगर कोई भी आम पब्लिक मेरे पास आते हैं, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना का काम क्यों नहीं हो या नगर निगम का किसी भी प्रकार का काम क्यों नहीं हो, उनको बिना 1 रुपया घूस लगे हुए, बिना 1 रुपया किसी के पीछे खर्च किए हुए, उनका अगर जेन्युइन काम है तो वो काम हमने करवाया है। इसीलिए जनता को ये उम्मीद है, जो कि हमको भारी जन समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में पूछ रहा है, क्योंकि जब मैं उस दिन आ रहा था तो वहाँ पे रामनगर में उनके घर के सामने, भूतपूर्व वार्ड कमिश्नर के घर के सामने एक लोगों ने कहा कि कचरा उठाने वाला गाड़ी चलता है और राणा सिंह अपने से कचरा उठवाते हैं अपना गाड़ी चलवा करके। तो क्या यह बात में सच्चाई है? देखिए, ये तो नगर निगम में जांच का विषय है। जब एनजीओ के द्वारा नगर निगम से चिन्हित किया गया है, एनजीओ को ठेका दिया गया है जो कि डोर टू डोर कचरा उठाएगा, सफाई करेगा, तो फिर वो अपना पैसा लगा के कहाँ से किए। जहाँ तक रहा कि पीछे पीछे घूमना, तो पीछे पीछे एक आम जनता भी फोटो खिंचाने के लिए, जनता के आंख में धूल खींचने के लिए, झोंकने के लिए घूम सकता है। आप ठेला चल रहा है, हाँ हम उसके पीछे घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं हम आपके पीछे घूम रहे हैं। तो कोई किसी को वो रोड है, किसी का दरवाजा नहीं जो कोई किसी को कह सकता है कि आप क्यों। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो ठेला के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे घूमते हैं। लेकिन जहाँ तक रहा कि उनका अपना पैसा कहता, आज 5 वर्ष से लगातार अभी तक 2016 से अभी तक जिस दिन से डोर टू डोर कचरा उठा का हुआ है, उस दिन से आप जाके देख लीजिए जो पर मंथली एनजीओ को भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। एनजीओ को भुगतान हुआ तो फिर वो कहाँ से उठाए? वो आम जनता को गुमराह करते हैं, सिर्फ उनका यही काम है। और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया। विकास का तो ये सबूत है, हाँ वो विकास जरूर किए हैं, लेकिन अपना विकास, व्यक्तिगत विकास किए हैं जनता से धनुगाही करके। अब जो उनको कुछ बचा खुचा हुआ है, तो अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए वो जनता का धनुगाही के लिए फिर से वो जन समर्थन मांग रहे हैं। जो कि हम जो बचा खुचा विकास है, जो उनका बचा खुचा हुआ व्यक्तिगत विकास है, उसी के लिए वो घूम रहे हैं। अच्छा, वो व्यक्तिगत विकास के लिए घूम रहे हैं।
उनका ये भी कहना है कि हमने फॉगिंग करवाया है, सैनिटाइजिंग करवाया है कोरोना काल में, तो ये सब भी उनका जो है ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं या कुछ सच्चाई भी है इसमें? देखिए, नगर निगम के द्वारा जो फॉगिंग हुआ उसको फॉगिंग ने कहा जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ जंगल झाड़ में रोड पर। हमने तो, अगर वो आप चाहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो और वो सबूत भी दे सकता हूँ कि शुद्ध सैनिटाइजर का आज भी मेरे पास वो मटेरियल कुछ बचा हुआ मौजूद है। मैं घर घर में, बेडरूम तक में जाके, किचन में जाके, बाथरूम में जाके, कैंपस में जाके अपने निजी कोष से सैनिटाइजर किया है कोरोना काल में, और अपना बगैर जान का परवाह किए हुए बगैर हमने जो जुर्म पर सका कोरोना काल में हमने सेवा दिया है लोगों को। ये आप वार्ड नंबर 11 की जनता से पूछ सकते हैं। हम जितना बोलेंगे उतना कम होगा, अपने मुंह से काम करके लोगों को नहीं बोलना चाहिए। वो तो सरकारी योजना का छिड़काव करवा रहे थे, सिर्फ वो ब्लीचिंग पाउडर का। हमने तो अपने निजी कोष से घर घर अंदर रूम तक में हमने सैनिटाइजर करवाया। हालांकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो उस समय में जनता से मुझे यह पता चला था कि 12 बजे रात में भी फोन करते हैं तो आते हैं ललनेश सिंह और नहीं फोन उठाते हैं राणा सिंह। तो क्या आप बनने के बाद, जनता के आशीर्वाद के बाद भी 12 बजे रात में फोन उठाएंगे या फिर बदल जाएंगे? देखिए, जनता हमारे ऊपर भरोसा करके आशीर्वाद दे रही है और उस भरोसा पर हम खरा उतरेंगे। हमारी पत्नी यहाँ से पार्षद उम्मीदवार है श्रीमती ममता सिंह, और जिस तरह हम अभी जनता का सेवा कर रहे हैं उस तरह मेरा अनवरत लगातार जारी रहेगा। उसमें कहीं कोई सूख सुई के नोक के बराबर बदलाव नहीं होगा। इसीलिए जनता 6 साल कम वक्त में होता है। 6 साल में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो अभी के समय में वो दूसरा या तीसरा क्लास में पढ़ाई करने लगता है। हमने उतना वक्त जनता के पास देके जनता का दिल का विश्वास जीता है। को एक बात बताइए, जैसे कि आपके जो पति ललनेश सिंह जी, वो हमेशा से समाज सेवा में तत्पर रहे हैं। तो अभी जबकि कोई पद नहीं है उनके पास, फिर भी वो समाज में दिन रात एक किए हुए रहते हैं। तो आप चूँकि इस बार प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद पद की, तो आप जनता के लिए क्या सोचे हैं? आपके मन में ऐसा क्या था जो आप राजनीति में आ गए हैं, समाज सेवा में आ गए? मेरा मन में, हम 6 साल से मेरे पति हर एक जनता की सेवा कर रहे हैं। यही सोच के हम भी कदम उठाए हैं कि हमें भी पब्लिक अच्छा से, पूरी तरह से हमको जिताए और अच्छा सम्मान दे। हम यही चाहते हैं पब्लिक से। और आप अगर जीत के आ जाते हैं तो फिर समाज के लिए आपका क्या क्या कदम होगा पहला? अगर हम जीत के आते हैं, जो छोटा बड़ा काम है वो हम पूरी तरह से करेंगे। और जैसे कि अभी एक चीज़ भ्रष्टाचार वगैरह देखने को मिलता है। जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी ऐसे अच्छे बातों से जनता का मन मोह लेते हैं और जीत जाने के बाद फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या लोग आप पे भरोसा करें इस बात को जी लेकर? एकदम पूरी तरह से करिए। हमें अच्छा लग रहा है, मेरे पति के साथ हम भी कदम उठाए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा पब्लिक और जनता एक बार जरूर हमको चुन के लाए। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, एक मौका मेरे पति को दे और मैं अच्छा से अच्छा काम करके दिखाऊंगी सबको। ठीक मैम, आप अपना नाम बताएं और चुनाव चिन्ह आपका क्या है? मेरा नाम ममता सिंह, चुनाव चिन्ह कलम दबात 1 नंबर। जी, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? हम वार्ड नंबर 11 से ममता सिंह बोल रहे हैं। हम काम करने के लिए यहाँ आए हैं और हमको अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे पति आज 6 साल से पब्लिक के पीछे, जनता के पीछे, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, बस सब कुछ त्याग के मेरे पति सबके सेवा में लगे हुए हैं। हम सब से यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार मुझे चुनकर इस धरती पर लाए और हमें मौका दे सबका सेवा करने का, और हो सके जहाँ तक हो सके हम पूरा से पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। मैम क्या कलम दो बात कितने नंबर क्रमांक? 1 नंबर। 1 नंबर पर।